हुआ क्या, एक राजा था, उस राजा को एक अभियान पे जाना था, एक मिशन पे, यानी किसी से जंग लड़ने जाना था। उसके जो वजीर थे उन्होंने कहा कि आप जा तो रहे हो, लेकिन आपको जंगल में ना जाते हुए एक बोना सा आदमी मिलेगा, 2 फुट का, एक 2 फुट का आदमी मिलेगा जो आपके रास्ते में, आपके अभियान में बाधा बनेगा, बाधा डालेगा। तो आप क्या करना, उसे उसी वक्त मार देना, नहीं तो आपके लिए दिक्कत बनेगा, डिफ़िकल्टी बनेगा। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने वजीरों की बात पे कह दिया कि ठीक है। अब जारी हुआ मिशन, चले वो जंगल में। जंगल में चलते चलते वाकई में जो वजीरों ने कहा था वो बात हुई, 2 फुट का आदमी राजा के सामने आ गया। लेकिन राजा तो राजा होता है ना, जब आदमी बड़ा हो जाए थोड़ा, तो उसके अंदर क्या आ जाता है कि घमंड, है ना, एटीट्यूड, कि यार ये 2 फुट का और मैं का इतना बड़ा आदमी, इसे मारूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी खुद की। तो अपने इस घमंड में उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। चलता गया, अब आगे राजा, अब जैसे जैसा आगे गया वही आदमी 2 फुट का वापस आया, लेकिन इस बार उसका कद 4 फुट का हो गया। अब राजा को उससे लड़ना पड़ा, 2-2 हाथ करना पड़ा। राजा ने क्या कर दिया, उसे हरा दिया, क्योंकि अब भी राजा उससे बड़ा ही था। राजा ने उसे हरा दिया, वो गिर गया, पड़ गया। राजा चलता बना कि चलो छुटकारा, लेकिन अभी भी मारा नहीं राजा ने, बस घायल कर दिया उसे कि चलो हरा तो दिया। अब राजा वापस क्या हुआ, आगे चलता गया, फिर वापस वही 4 फुट का 6 फुट का होकर के राजा के सामने आ गया। तो राजा को फिर वापस अब उससे लड़ना पड़ा। इस बार राजा को और ज़्यादा डिफिकल्टी आई उससे लड़ने में, लेकिन फिर भी राजा ने हरा दिया। लेकिन इस बार भी राजा ने मारा नहीं, राजा ने ना मारा, और राजा वापस क्या हो गया, आगे चलता बना। अब अगली बार वापस से क्या हुआ, राजा से 1 फुट लंबा होकर के आया, ये राजा के बराबर होकर के आ गया। अब राजा को क्या करना पड़ा, अब तो राजा को फुल फॉर्म में आना पड़ा। यार अब तो क्या करना पड़ेगा, अब तो सल्टाना ही पड़ेगा। लेकिन अब मुकाबला बराबरी का था। अब तक तो राजा को दिक्कत नहीं आ रही थी, राजा ने कैसे तैसे करके बिना अपने आप को घायल किए हुए उसको हरा दिया था। लेकिन अब जब बात बराबर की आ गई तो लड़े तो नहीं। इस बार राजा का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, लेकिन किसी तरीके से राजा ने उसे मार ही दिया। अब कहानी से सीख क्या मिली बताओ। कहानी से सीख ये मिली कि प्रॉब्लम्स, असल में बहुत सी बात प्रॉब्लम्स छोटी छोटी होती है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते, वक्त पे मारते नहीं है, ख़त्म नहीं करते, तो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। फिर आती है हमें दिक्कत बाद में, क्या अब इसे कैसे फेस करें। या तो जो है ना, बहुत से तो कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं, खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं। हालांकि प्रॉब्लम ऐसी कोई सी भी नहीं है जिसे सोल्व ना किया जाए, लेकिन जब प्रॉब्लम छोटी है उसे उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जड़ उसी वक्त दबा दी जाए ना, तो वही अक्लमंदी है। लेकिन अगर आप अपने बड़प्पन में, अपने घमंड में, अरे छोटी सी तो है, बाद में कर लेगी, ठीक, तो फिर बाद में क्या होगा, दिक्कत आएगी। इसी तरह से अभी ये टॉपिक छोटा सा लग रहा है ना, अभी हमने शुरू ही किया है पढ़ना। अगर अभी से पढ़ने लग जाओगे तुम, जो आज पढ़ाया उसे वक्त पे कर लोगे, छोड़ोगे नहीं, तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। डेली का काम डेली कर लोगे तो प्रॉब्लम को फेस कर लोगे। लेकिन बाद में अगर ये रजिस्टर मोटे हो गए, यार बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी दिक्कत, क्योंकि वहाँ स्कूलों में भी तुम्हारे पेपर्स होंगे, प्री बोर्ड और कोचिंग वगैरह जहाँ जा रहे हो तुम, वहाँ पे भी क्या होंगे, पेपर्स होंगे। तो फिर वहाँ पे तुम सोच में पड़ जाओगे कि भाई यहाँ का पढ़ूँ या यहाँ का पढ़ूँ। तो अभी अक्लमंदी यही है कि रोज़ का काम रोज़ कर लो, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसे वक्त पे पढ़ लो, तो प्रॉब्लम को तुम जब छोटी है ना वो तभी दबा दोगे। लेकिन बाद में जब ये सर उठाएगी तो उसका सर कुचलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप शुरू कर दो।